आए तो नीचे उतर, ये वीआईपी सीट है बस की। ड्राइवर ने बुलंद आवाज में झाड़ दिया, मगर लड़की ने शाइस्तगी से कहा, लेकिन टिकट तो मेरी है। ड्राइवर तंजिया लहजे में बोला, तुम जैसे लोग अफसर कब बनते हैं, चल हट यहां से। मुसाफिरों में कहकाए गूंजने लगे। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने शक भरी नजरों से घूरा। अरे भाई, अगर ये वाकई कोई अफसर होती तो सरकारी गाड़ी में आती, बस में घूमने क्यों आती? किसी ने जली कटी सुना दी। लड़की खामोश खड़ी रही, न किसी लफ्ज का जवाब दिया, न आंख में आंसू, न चेहरे पर गुस्सा। बस दिल के अंदर बेइज्जती की चिंगारियां सलग रही थीं। न किसी ने पूछा कि वो कौन है, न उसका नाम, न उसकी पहचान। लोगों ने बस उसके सादा लिबास को देखकर फैसला सुना दिया, मगर आगे जो हुआ उसने सबकी सूच बदल कर रख दी। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को दोस्तों से शेयर करें। ये वाकया दिल्ली के कश्मीरी गेट बस टर्मिनल का है। सुबह का वक्त था, मगर मंजर किसी बीदार शहर जैसा था। हल्की धुंध, सर्द हुआ और उम्मीद का अजब सा एहसास। सुबह के 6 बजे थे, कुछ लम्हे बाकी थे। एक सरकारी बस अपनी मखसूस जगह पर खड़ी थी, जिसका इंजन धीमी आवाज में गड़गड़ा रहा था, जैसे वो भी जानता हो कि आज का दिन कुछ खास होने वाला है। बस में सवार होने वाले ज्यादातर लोग दरमियाने तबके से ताल्लुक रखते थे। कोई बहन को मसूरी तालीम के लिए छोड़ने आया था, तो कोई अपने बेटे को रवाना हुआ था। करने आया। इसी हुजूम को चैरती हुई एक दबली पतली लड़की नजर आई। सादा सा शलवार कमीज पहने, आंखों में नींद की हल्की सी झलक और कुंधे पर एक खाकी रंग का बैग। वो तेजी से बस की तरफ बढ़ी। उसके हाथ में एक टिकट था और वो जैसे ही बस के दरवाजे तक पहुंची जैसे ही वो बस के दरवाजे तक पहुंची, ड्राइवर ने उसे एक नजर देखा। उसकी आंखें थोड़ी सी सिकड़ गईं, पेशानी पर बल आ गया और होंठों से एक हल्की मगर तेज नफरत भरी आवाज निकली, मैडम, ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। लड़की चंद लम्हे खामोश रही, बस रख गई और ड्राइवर की तरफ ऐसे देखा जैसे उसके अल्फाज की गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो। मगर ड्राइवर यही नहीं रखा। वो जमला आगे बढ़ाते हुए बोला, ये सरकारी बस है आईएएस ट्रेनिंग वालों के लिए। शायद आपको गलत फहमी हो गई है, अगली बस से चली जाएं। लड़की की आंखों में कुछ भी नहीं बदला, न गुस्सा न शिकायत। बस खामोशी से उसने अपना टिकट निकाला और आगे बढ़ने लगी। ड्राइवर ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अब उसकी आवाज में सख्ती आ चुकी थी, मैं कह रहा हूं, नीचे उतरें। ये आम लोगों की सवारी नहीं, ये बस अफसरों के लिए है। बस के अंदर कुछ लोग अब पीछे मुड़कर देखने लगे। किसी की भनवें तन गईं और कुछ के चेहरों पर वो तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई जो कहती है, हम जानते हैं तुम अफसर नहीं हो। मगर लड़की ने कोई जवाब न दिया, न बहस की, न एतराज किया, बस खामोश खड़ी रही। फिर उसने गहरी सांस ली और एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे मंजर को साकित कर दिया। उसने अपना टिकट दोबारा ड्राइवर के सामने लहराया और पुरस्कून लहजे में बोली, मैं ही आईएएस अफसर हूं। मेरी तरबियत आज से शुरू हो रही है और ये बस मेरी है। उसकी आवाज बुलंद नहीं थी, ना उसमें घमंड था, बस एक ऐसा एतमाद छिपा था जो जमीन से उठकर आसमान को छू रहा था। ड्राइवर का चेहरा बदल गया। वो एक कदम पीछे हट गया। हम आहिस्ता हो गए, 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 हम आहिस्ता हो गए,
हम आहिस्ता हो गए, हम आहिस्ता हो गए, हम आहिस्ता हो गए, हम आहिस्ता हो गए, हम आहिस्ता हो गए, हम और लड़की आगे बढ़ी, जाकर सेट नंबर 7 पर बैठ गई। बस के अंदर एक मुकम्मल खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो सिर्फ उस वक्त तारी होती है जब कोई सच, मामूली नहीं बल्कि गैर मामूली सच्चाई, हमारे सामने खड़ी हो। सफ़र तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था, मगर तब्दीली की एक लहर आ चुकी थी। बस के दरवाजे पर खड़ा ड्राइवर अब भी उस लड़की के चेहरे को घूर रहा था, जैसे यकीन न आ रहा हो कि जो कुछ उसने सुना वो वाकई सच था। उसने अपनी टॉपी को सीधा किया, एक गहरी सांस ली और एक बार फिर उस लड़की की तरफ झुका। शायद उसे लगा कि लड़की मजाक कर रही है या उसे खुफजदा करने के लिए कुछ कह दिया हो। उसने शक भरी आवाज में पूछा, तुम अफसर IAS, ये मजाक तो नहीं? और फिर वो मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट खुशी की नहीं थी। वो मुस्कुराहट जो खुशी से नहीं बल्कि किसी को कमतर जताने के लिए होंठों के किनारे से निकलती है, ऐसी मुस्कुराहट कुछ चेहरों पर थी। बस में बैठे मुसाफिरों ने चौंक कर अपनी गर्दनें घुमाकर लड़की को दोबारा देखा। अब नजरें थोड़ी गहराई से उसका जायजा ले रही थीं। कुछ सोचने लगे, इतनी सादा सी लड़की, न महंगे कपड़े, न कोई स्टाइल, न बड़ा सा बीग, न चेहरे पर गुरूर। क्या वाकई ये IAS अफसर हो सकती है? लड़की अब भी खामोश थी, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी, वो चमक जो तब आती है जब इंसान को अपने होने की ताकत का एहसास हो। वो बोली, मुझे खुद को किसी के सामने साबित करने की ज़रूरत नहीं। मैं वही हूँ जिसके लिए ये बस रवाना हुई है। मैं एक IAS प्रोबेशनर हूँ और मेरी तरबियत आज से शुरू हुई है, हो रही है। ड्राइवर के माथे पर बल गहरे हो गए। वो अब उलझन का शिकार था, मगर झुक जाना उसकी फितरत में नहीं था। उसने फिर कहा, इस बार थोड़े बुलंद लहजे में, देखो बहन जी, रोजाना न जाने कितने लोग झूठ बोलकर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तुम कहती हो कि IAS हो, तो फिर वैसी दिखाई क्यों नहीं दे रही? अफसर लोग ऐसे थोड़े होते हैं। ये जुमले हुआ में तीर की मानंद काटे गए। वैसी दिखाई क्यों नहीं दे रही? गोया अफसर होने के लिए एक मखसूस शक्ल होनी चाहिए, महंगे ब्रांड्स, हाथ में महंगा फोन, चेहरे पर मगरूर नजर। लड़की के होंठों पर हल्की मगर परासर मुस्कुराहट आई, एक खामोश लेकिन पुराज मुस्कुराहट। अगर अफसर होने की पहचान सिर्फ लिबास से होती तो शायद हमारा वतन कभी आज़ाद ना होता। ये कहकर वो अपनी नशस्त की तरफ बढ़ गई, सेट नंबर 7। बस मैं अब खामोशी नहीं थी, मगर कोई बोल भी नहीं रहा था। कुछ लोग खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे कि वो भी उस शक के हिस्सेदार बने थे। ड्राइवर वहीं खड़ा रह गया। गाड़ी की चाबी उसके हाथ में थी, मगर अब गिरफ्त ढीली पड़ चुकी थी। वो किसी सोच में डूबा हुआ था। क्या वो है वाकई अफसर है? और अगर है तो क्या वो मुझ जैसे आम आदमी से कहीं ज्यादा बुलंद हो गई है? लड़की ने पलट कर नहीं देखा। उसकी नज़र सीधी थी इस राह की जानिब जो मुसौरी के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी की तरफ जाता है। आज इस लड़की ने कुछ ज्यादा नहीं कहा, मगर उसकी खामोशी में ऐसी ताकत थी जिसने माशरे की नजरें हिलाकर रख दी। और ये तो सिर्फ आगाज था। बस के अंदर अब एक अजीब सी खामोशी छा चुकी थी, ऐसी खामोशी जो सिर्फ कानों में नहीं दिल में भी महसूस होती है। ये वो आवाजें हैं जो दिल की धड़कनों में भी महसूस होती हैं, थीं जो सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल से सुनी जाती हैं। अल्फाज जैसे दीवारों में तहलील हो चुके थे और हर आंख एक ही समत में जम गई थी, इस लड़की की तरफ जो खामोशी है से अपनी नशस्त की जानिब बढ़ रही थी, गोया कुछ हुआ ही ना हो। नशस्त नंबर 7, वो सेठ जो शायद किसी के लिए अहम ना होती अगर वो लड़की वहां जाकर न बैठती। जैसे ही उसने अपना बैग उतारा और पास रख दिया, खिड़की से बाहर झांकने लगी। पीछे की नशस्तों से सरगोशियां होने लगीं। वाकई ये अफसर है? चेहरे से तो बिल्कुल नहीं लगती, कोई अंदाजा नहीं हो सकता। पास बैठी एक बुजुर्ग खातून ने नरमी से मुस्कुराकर पूछा, बेटी, तुमने कहा था तुम IAS अफसर हो, क्या ये सच है? लड़की ने इस बात में सर हिलाया और जवाब में एक बावकार मुस्कुराहट दी। खातून ने कुछ और नहीं पूछा, लेकिन उनकी आंखों में वो फख्र झलकने लगा जो एक माँ को अपनी बेटी पर होता है, चाहे वो बेटी उसकी हो
या किसी और की। बस का ड्राइवर अब भी बाहर खड़ा था, गवया अपने अंदर की हलचल को काबू में लाने की कोशिश कर रहा हो। उसी लम्हे कंडक्टर आहिस्तगी से बोला, सिर, क्या अब है, चलें? ड्राइवर ने खामोशी से सिर हिलाया, लेकिन उसकी नज़रें अब भी उसी नशस्त पर थीं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो सादा सी नज़र आने वाली लड़की वाकई एक IAS अफसर है, वो मनसिब जिस तक पहुंचने के लिए हजारों लोग बरसों तक जदोजहद करते हैं। जैसे ही बस ने धीरे धीरे चलना शुरू किया, ड्राइवर ने रियर वेव मिरर में एक बार फिर नशस्त नंबर 7 की तरफ देखा। लड़की खिड़की से बाहर देख रही थी, मगर उसकी आंखें कहीं और थीं। शायद उस सफ़र की तमाम मंजिलों पर जहां उसने गांवों के स्कूल में बगैर बजली के तालीम हासिल की थी, जब रिश्तेदारों ने ताना दिया था लड़कियों के लिए UPSC नहीं होता, जब माशरे ने बारहा कहा था तुम में वो बात नहीं है, मगर आज वो सब कुछ पीछे रह चुका था। आज वो इसी बस में बैठी थी जहां उसे नीचे उतरने को कहा गया था, और अब वही बस उसे उसकी मंजिल की तरफ ले जा रही थी। बस में मौजूद कुछ मुसाफिर अब शर्मंदा महसूस कर रहे थे, अपने पहले तासरात पर अफसूस हो रहा था, मगर लड़की के चेहरे पर कोई शकवा नहीं था, न तंज न गुस्सा, बस एक गहरी खामोशी जो उन सबको ये सुखा रही थी। बोलने से पहले समझना जरूरी होता है। नशस्त नंबर 7 अब सिर्फ एक नंबर ना रही थी, वो बन चुकी थी एक अलामत, एक सबक, एक पैगाम। इज्जत लिबास से नहीं, पहचान से आती है। सफर अभी बाकी था। तकरीबन 7 घंटों के बाद बस आहिस्ता आहिस्ता मुसौरी की पहाड़ियों की तरफ चढ़ने लगी। रास्ते तंग होते जा रहे थे, कहर में धूप की किरणें छनक रही थीं और आसमान नीला होते होते उम्मीद का रंग ओढ़ चुका था। खिड़कियों से बादल ऐसे लग रहे थे जैसे जमीन पर उतर आए हों। नशस्त नंबर 7 पर बैठी लड़की अब भी खामोश थी। उसने पूरा सफर न कोई शिकायत की, न कोई दावी, न किसी से बहस की, न ये पूछा क्या अब तुम मुझे पहचानते हो। बल आखिर बस एक बड़े आहनी दरवाजे के सामने रखी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी। ये वही जगह थी जहां मुल्क के सबसे बासलाहियत नौजवान अफसरों को तैयार किया जाता है। यही वो मकाम था जहां से निकलने वाले मुल्क का मुस्तकबल कहलाते हैं। जैसे ही बस रखी, गार्ड ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। ड्राइवर ने एक गहरी सांस ली और उसकी निगाह अब भी नशस्त नंबर 7 पर थी। लड़की उठी, अपना बैग कांधे पर संभाला और पुरस्कून अंदाज में दरवाजे की जानिब बढ़ी। सिक्योरिटी गार्ड बावकार अंदाज में आगे बढ़ा, इंतहाई इज्जत से सलाम किया और बोला, खुश आमदीद मैडम, हम आपका इंतजार कर रहे थे। ड्राइवर का चेहरा एकदम जुर्द पड़ गया, जैसे इसके कदमों तले जमीन निकल गई हो। वो वहीं साकत खड़ा रह गया, मना आधा हो खुला हुआ, और आंखों में एक ऐसा तासर जो पछतावे और शर्मिंदगी के बीच मुअल्लक था। बस में बैठे मुसाफिरों को अब सब कुछ साफ समझ आ चुका था। ये कोई आम सी लड़की नहीं थी, ये थी एक खामोश रोशनी, एक ऐसी शख्सियत जिसे बोलने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी मौजूदगी ही उसका जवाब थी। कंडक्टर आहिस्ता से ड्राइवर के करीब आया और कहा, भाई, लगता है तो बहुत बड़ी भूल कर बैठा है। ड्राइवर अब भी चुप था। उसकी नज़रें बदस्तूर उस लड़की पर जमी थीं जो अब गेट पार करके अंदर जा रही थी। न कोई मुड़कर देखा, न कोई लफ्ज़ कहा, लेकिन उसकी पश्त पर आतिमाद, चाल में वक़ार, और हर कदम में वो पैगाम था जो सैकड़ों तकारीर भी न दे पाते। लड़की एकेडमी के अंदर दाखिल हो गई। इमारत के सामने एक बोर्ड आवीज़ां था, एक मजबूत भारत की बुनियाद यहाँ से रखी जाती है। ड्राइवर की आंखों में अब निदामत के साथ साथ एक नया सबक भी जगमगा रहा था। उसने पहली बार दिल से सोचा, इंसान की पहचान उसके लिबास से नहीं, उसकी मंजिल से होनी चाहिए। और शायद यहीं से एक नया सफ़र शुरू हुआ था, लड़की का नहीं बल्कि उस ड्राइवर का। ऐसा सफ़र जिसमें एक लड़की अफसर नहीं बल्कि एक इंसान बनकर पूरे समाज को, पूरे मुल्क को एक गहरा सबक सिखा गई। मुसौरी की वो सुबह अब तारीख बनने जा रही थी। अगले दिन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के मरकजी ऑडिटोरियम में नए IAS अफसरान के इस्तकबाल की तकरीब मुनाक़द की गई। मुल्क भर से आए अफसरान के ख़ानदान, मीडिया, नुमाइंदगान और सीनियर अफसरान मौजूद थे। स्टेज पर एक नाम बार बार गूंज रहा था, कविता मिश्रा।
जी हाँ, वही लड़की, निशस्त नंबर 7 वाली। जब उसका नाम स्टेज से पुकारा गया तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। मगर कविता के चेहरे पर न कोई गुरूर था, न कोई फख्र का इजहार। वो आज भी वैसी ही पुरस्कून, इतनी ही मनकसराल मिजाज थी जैसे उस दिन बस में थी। उस स्टेज पर उसे आज़ाद से नवाजा गया। जब माइक उसके सामने आया तो उससे सवाल किया गया, मैडम, जब आप बस में सवार हुए और आपके साथ इम्तियाज़ बरता गया तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया, बहस क्यों नहीं की? कविता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, बस वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। मेरा मकसद शूर मचाना नहीं, मुल्क के लिए काम करना है। मैं वो अफसर बनना चाहती हूँ जिसे उसकी है, आवाज़ से नहीं बल्कि उसके अमल से पहचाना जाए। पूरा हाल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसी शाम जब कविता अपनी रहाइश की बालकोनी से पहाड़ियों का नज़ारा कर रही थी, तभी इस्तकबालिया से फ़ोन आया, मैडम, कोई आपसे मुलाकात के लिए आया है, नाम है ओम प्रकाश वर्मा। कविता फौरन चौंक गई। ये वही बस ड्राइवर था। वो नीचे आई। सामने वही शख्स खड़ा था जिसकी आंखें झुकी हुई थीं, टोपी हाथ में थामी हुई थी और चेहरा पछतावे से भीगा हुआ। ओम प्रकाश ने धीरे से कहा, मैडम, उस दिन मैंने आपको पहचानने से इनकार किया, आपको रोका, आपको कमतर समझा। आज एहसास हुआ कि गलती किसे कहते हैं। उसकी आवाज़ लर्ज रही थी। आपको देखकर मैं अपने पुराने नज़रियात में उलझ गया। मुझे लगा अफसर वो होते हैं जो बड़ी गाड़ियों में आते हैं, चमचमाते कपड़े पहनते हैं, लेकिन आपने मेरे वहम हो गए हैं, तोड़ दिए। कविता ने उसकी आंखों में झांका। वहां अब खौफ नहीं था, सिर्फ निदामत थी। वो नरमी से बोली, जो आपने उस दिन किया वो यकीनन गलत था, लेकिन आज जो कदम आपने उठाया है वो बहादुरी है। ज्यादातर लोग गलती करते हैं मगर मानते नहीं। ड्राइवर की आंखों से आंसू रवां हो गए। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी भी आप जैसी बने, ताकि एक दिन मैं फख्र से कह सकूं कि मैं उस बस का ड्राइवर था जिसमें कविता मिश्रा ने अपनी पहली तरबेती सफ़र किया था। कविता ने होले से मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, आपकी बेटी ज़रूर बनेगी, क्योंकि आपने आज वो सीख लिया है जो कई लोग पूरी ज़िंदगी नहीं सीख पाते। इंसान की पहचान उसके लिबास या नाम से नहीं, बल्कि उसकी नीयत और मेहनत से होती है। वो लम्हा दोनों की आंखों में हमेशा के लिए नक्श हो गया और मुल्क को एक अजीम सबक मिला, इज्जत मांगने से नहीं, किरदार से कमाई जाती है। कुछ कहानियां वक्त नहीं बल्कि इंसान के खुलूस और इरादे से बनती हैं। कविता मिश्रा की कहानी अब किसी छोटे से शहर की लड़की की निजी जदोजहद नहीं थी। ये बन चुकी थी पूरे मुल्क के लिए एक आईना, जिसमें समाज अपनी सोच का असल चेहरा देख सकता था। चंद ही दिनों में कविता का वो बस वाला वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। किसी मुसाफिर ने उस दिन की तस्वीर और वाकया पर एक ब्लॉग लिखा जो देखते ही देखते पूरे मुल्क में फैल गया। आई इस ट्रीनी को आम लिबास में देखकर ड्राइवर ने बस से उतार दिया। फिर जो हुआ वो मिसाल बन गया। यही सरखी अब न्यूज़ चैनल्स की शह सरखी बन चुकी थी। टीवी स्क्रीन पर बार बार वही नशस्त नंबर 7 दिखाई जा रही थी, जैसे वो किसी मंदिर की सीढ़ी हो। सादा मगर मुकद्दस। लोगों की सोच में हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर हजारों नौजवान लड़कियां कविता के हक में पोस्टें लिखने लगीं। कहीं किसी गांवों की बेटी ने पहली बार कहा, मैं भी अफसर बन सकती हूं। कहीं किसी बाप ने अपनी बेटी की किताबों के ढेर को देखकर कहा, पढ़ ले बेटी, ताकि एक दिन दुनिया तुझे पहचानने से इनकार न कर सके। लेकिन ये तब्दीली सिर्फ यहां तक महदूद न रही। बगैर किसी महम, बगैर किसी नारे के कविता एक ऐसी जारी है। कविता अब एक खामोश इनकलाब का चेहरा बन चुकी थी। ऐसा चेहरा जो पूरे निज़ाम की सोच को झंझोड़ रहा था। इंतज़ामी एकेडमी में उसका नुक़ताच नज़र, इसका काम करने का अंदाज और सबसे बढ़कर इसकी इंकिसारी हर किसी को हैरान कर रही थी। तरबियत के दौरान जब शमूलियत पर एक ख़ास सेशन हुआ तो कविता को स्टेज पर बुलाया गया। इस दिन उसने जो अल्फाज कहे वो सिर्फ जुमले नहीं थे, वो एक ऐसी सोच थी जो नस्लों तक गूंजेगी। हम अफसर इसलिए नहीं बनते कि हम इज़्ज़त कमाएं, बल्कि इसलिए बनते हैं कि हम लोगों की खिदमत करें। जो एहतराम सिर्फ लिबास से मिलता है वो लिबास बदलते ही ख़त्म हो जाता है। असल
इज्जत वो होती है जो लोगों को आपकी नीयत में दिखे, जो आपकी मेहनत से है, दिलों में जगह बनाए। हमें महज अफसर नहीं, पहले इंसान बनना है, और वो इंसान जो खुद भी बदले और निज़ाम को भी बेहतर करे। इस दिन सिर्फ हाल में नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में तालियां बजी थीं। कविता की ये कहानी एक पुरानी सोच को बुनियाद से हिला चुकी थी कि अफसर वही होता है जो चमकता दमकता हो, जिसका रौब उसके लिबास से झलके। लेकिन कविता ने दिखाया कि असल इज़्ज़त उसमें है